नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना कौमी यकजहती तक़रीब, CM KCR ने बाग़े आमा में लहराया कौमी परचम और कहा तेलंगाना में फ़िरक़ा परस्त ताकतों की कोशिशों को अवाम नाकाम बनाएं। हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने आज तक किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं की, तो वो हमने किया। अमित शाह का सिकंदराबाद में तकरीब से खिताब। 74 साल पहले एक मरकजी वज़ीर दाखिला तेलंगाना की आवाम को मुत्तहिद करने आए थे और आज एक मरकजी वज़ीर दाखिला तकसीम करने और लड़ाने के लिए आए हैं। KTR का ट्वीट। बीजेपी मज़ाहिब के दरमियान डर पैदा करके सियासी फ़ायदा हासिल करने की कर रही है कोशिश। तेलंगाना इंज़िमाम तकरीब से गांधी भवन में रेवंत रेड्डी का खिताब। CM KCR ने बंजारा हिल्स में आदिवासी और बंजारा भवन का किया इफ्तिताह। गोवा में यौम आज़ादी मनाने 300 करोड़ और तेलंगाना को एक पैसा भी नहीं। हैदराबाद में लगे मरकज़ के खिलाफ होर्डिंग्स। तहरीक आज़ादी हैदराबाद के इंज़िमाम और तेलंगाना तहरीक में बीजेपी का क्या किरदार रहा के कविता का सवाल। बीजेपी से जवाब देने का किया मुतालबा। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला KCR ने साबिक़ रियासत हैदराबाद के हिंद यूनियन में इंज़िमाम के मौके पर आज रियासती हुकूमत की जानिब से मनाए जाने वाले कौमी यकजहती के सिलसिले में बाग़े आमा हैदराबाद में कौमी परचम लहराया। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि आज के तेलंगाना यौम कौमी यकजहती के मौके पर उन दिनों के तमाम हीरोज़ को याद करना हमारा फ़र्ज़ है। कहा आइए हम फ़ख्र के साथ कुमरम भीम तहरीक को याद करेंगे, जिन्होंने आदिलाबाद के जंगलात में कबायली अफराद को मुत्तहिद किया था और जल जंगल ज़मीन का नारा दिया था। वज़ीर आला KCR ने अवाम पर जोर दिया कि वो तेलंगाना में बेचैनी पैदा करने, फ़िरक़ा परस्त ताकतों की कोशिशों को नाकाम बनाएं। उन्होंने अपील की कि अपने सियासी फ़ायदे के लिए तेलंगाना तारीख़ को मस्ख़ करने, हम आहंगी को बर्बाद करने और तेलंगाना की सकाफ़त को आलूदा करने की साजिशों से अवाम चौकन्ना रहे। उन्होंने कहा कि तवील जिदोजहद के बाद तेलंगाना रियासत का ख्वाब पूरा हुआ और ये रियासत कई महाज़ों पर आगे है। ताहम तबाही मचाने वाली ताकतें बेचैनी पैदा करने के लिए आ गई है, जो अपने खुदगर्ज सियासी मफाद के लिए 17 सितंबर की तारीख़ को मस्ख़ कर रही है। कहा हालांकि 17 सितंबर कौमी यकजहती का दिन है। उन्होंने कहा कि ये ताकतें अपनी हक़ीर सियासत के लिए तेलंगाना की रोशन तारीख़ को मिटाने और आलूदा करने की कोशिश कर रही है। वज़ीर आला KCR ने क़ब्ल अज़ीम तेलंगाना को रियासत का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी देने वालों को गन पार्क पर खिराज पेश किया। జాతీయ సమైక్యత వజ్రోత్సవాల సందర్భంగా చిరస్మరణీయులైన ఆనాటి వీర యోధులందరినీ పేరు పేరున తలుచుకోవడం మనందరి కర్తవ్యం. ఆదిలాబాద్ అడవుల్లో తుడుమ్మోత మోగించి అడవి బిడ్డలను ఒకటి చేసి జల్ జంగల్ జమీన్ నినాదంతో సింహగర్జన చేసిన ఆదివాసీ యోధుడు కొమరం భీం సాహసాన్ని మనందరం కూడా సగౌరవంగా తలుచుకుందాం. భూస్వాముల ఆగడాలకు బలైపోయిన దొడ్డి కొమరయ్య అమృత్వాన్ని వినమ్రంగా గుర్తు చేసుకుందాం. తన సొంత భూమి 100 ఎకరాలను పేద ప్రజలకు పంచిన త్యాగశీలి, రైతాంగ పోరాటానికి తిరుగులేని నాయకత్వాన్ని అందించిన వీరాగ్రేసరుడు, మొదటి సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ కన్నా అధిక మెజార్టీని సాధించిన మహానాయకుడు రావి నారాయణ రెడ్డికి ఘనమైన నివాళులు అర్పిద్దాం. లోకమాన్య బాలగంగాధర్ తిలక్ ప్రేరణతో రాజకీయాల్లో అడుగుపెట్టి హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ను స్థాపించి PV నరసింహారావు వంటి ఎంతో మంది నాయకులను తీర్చిదిద్దిన స్వామి రామానంద తీర్థను ఈ సందర్భంలో మనం స్మరించుకుందాం. తెలంగాణ పల్లెల్లో గ్రంథాలయ స్థాపనను యజ్ఞంలా నిర్వహిస్తూ కఠోరమైన జైలు శిక్షలకు విరవకుండా మొక్కవోని ధైర్యంతో పోరాడిన సర్దార్ జమలాపురం కేశవరావు, వట్టికోట అల్వార్ స్వామిల కృషిని ఈ సందర్భంగా మనం కొనియాడుకుందాం. భూ పోరాటాలకు గొప్ప ప్రేరణ ఇచ్చిన వీర వనిత वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की आज यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना की गवर्नर और वज़ीर आला KCR ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने ट्वीट करते हुए वज़ीर आज़म मोदी को मुबारकबाद पेश की और इनको पसंदीदा आलमी लीडर करार दिया। उन्होंने कहा मुल्क के नौजवानों के लिए नए मौक़े लाने के लिए आपकी सख्त मेहनत, लगन और मसाई जज्बा रखती है। इसी तरह वज़ीर आला KCR ने वज़ीर आज़म को मुबारकबाद का मकतूब रवाना किया।
जिसमें उन्होंने मोदी की बेहतर सेहत और तवील उम्र के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत तेलंगाना की आवाम और मेरी तरफ से आपको सालगिरह की मुबारकबाद पेश करता हूं। कहा, खुदा आपको बेहतर सेहत और तवील उम्र दे ताकि आप कई बरसों तक मुल्क की खिदमत कर सकें। टीआरएस के वर्किंग सदर व रियासती वजीर KTR ने ट्वीट करते हुए कहा कि 74 साल पहले एक मरकजी वजीर दाखिला तेलंगाना की आवाम को मुत्तहिद करने और हिंद यूनियन में शामिल करने आए थे और आज एक मरकजी वजीर दाखिला तेलंगाना की आवाम और रियासती हुकूमत को तकसीम करने और लड़ाने के लिए आए हैं। KTR ने कहा कि इसीलिए मैं कहता हूं कि हिंदुस्तान को फैसलाकुन पॉलिसियों की ज़रूरत नहीं है, तकसीम की सियासत की नहीं। वजीर KTR ने बिलवास्ता तौर पर मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह पर नुक्ताचीनी की, जो मरकजी वजारत सयाहत की जानिब से मनाई गई यौम इंज़िमाम हैदराबाद तकरीब में शिरकत के लिए हैदराबाद आए हैं। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सरबराह रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस ने मुल्क के साथ साथ तेलंगाना को भी आज़ादी दिलाई। उन्होंने आज गांधी भवन में मुनक़िदा तेलंगाना इंज़िमाम तकरीब में शिरकत की और तेलंगाना तल्ली मुजस्समे की नक़ाब कुशाई की। इस मौके पर ऐलान किया गया कि कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर तेलंगाना, जिसका मुखफ़्फ़ TG लिखा जाता था, को TG से तब्दील करते हुए TS कर दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर खिताब करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी मज़ाहिब के दरमियान डर पैदा करके सियासी फ़ायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। उनका कहना था कि कांग्रेस तमाम को जोड़ती है, लेकिन बीजेपी ही मुल्क को तकसीम करती है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चल रहे हैं। ఈ రోజు నేను అడుగుతున్నా, ఈ ప్రాంతంలో సెప్టెంబర్ 17, 1948 లా ఎట్లయితే హైదరాబాద్ రాష్ట్ర ప్రజలకు స్వేచ్ఛనిచ్చి స్వతంత్రాన్ని ఆనాటి ప్రధానమంత్రి హోంమంత్రి ఇచ్చిండ్రో, అదే విధంగా జూనేగఢ్ కూడా స్వతంత్రాన్ని ఇప్పించి వాళ్ళని స్వేచ్ఛ జీవులను చేసిండ్రు. ఇవాళ ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో రాజకీయ ప్రయోజనం కోసం, పార్టీని విస్తరించుకోవడం కోసం ముస్లింల మధ్య, హిందువుల మధ్య, మైనారిటీల మధ్య, మెజారిటీల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టి ఈ ప్రాంత ప్రజల యొక్క పోరాటాన్ని, స్ఫూర్తిని రెండు మతాల మధ్యలో పంచాయతీగా చిత్రీకరించి రాజకీయ ప్రయోజనం పొందాలని చెప్పి కొంతమంది దేశ దిమ్మర్లు ఇవాళ గుజరాత్ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చారు. ఇవాళ ఈ హైదరాబాద్లో స్వతంత్ర ఉత్సవాలను, వజ్రోత్సవాలను జరుపుతున్నామని చెప్పి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి గారు ఇక్కడికి వచ్చారు. వారు నేను సూటిగా అడుగుతున్న భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకులను, కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రిని ఈరోజు నేను సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నా, మీరు నరేంద్ర మోడీ గారి నిర్ణయం మేరకు तेलंगाना के वज़ीर आला KCR ने आज शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में तामीर करदा कुमरम भीम आदिवासी भवन और बंजारा भवन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आला KCR ने कहा कि ये इमारतें दोनों बरादरियों के मसाइल पर बात करने के प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करेगी और तरक्की के आलात के तौर पर भी काम करेगी। उन्होंने कहा, बंजारा बिल्डिंग 24 करोड़ 43 लाख की लागत से तामीर की गई है, जबकि कोमरम आदिवासी भवन की तामीर पर 24 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत आई है। इन इमारतों की तामीर 2016-17 में शुरू हुई थी। रियासती हुकूमत ने जोड़े घाट पर कोमरम भीम की याद के साथ साथ कबायलियों की सकाफत और रिवायत को जाहिर करने के लिए मेदारम में सम्माका सारालम्मा म्यूज़ियम भी कायम किया। हुक्काम ने बताया कि हुकूमत ने म्यूज़ियम की तामीर पर 22 करोड़ 53 लाख रुपये खर्च किए हैं। बताया गया कि 75 करोड़ 86 लाख की लागत से हुकूमत ने रियासत भर में 32 आदिवासी और बंजारा इमारतें तामीर की है, जिनमें हैदराबाद में 3 और ज़िला मराकज़ में 10 इमारतें शामिल है। తెలంగాణ వస్తే ఏం జరుగుతుందనే మాట ఉద్యమం చేసే సందర్భంలో నేను చాలా చోట్ల చెప్తూ వచ్చిన, అనేక సందర్భాల్లో కూడా చెప్పిన. మన రాజధాని నగరంలో బంజారా హిల్స్ అని గొప్ప ప్రాంతం ఉంటుంది, కానీ బంజారాలకే గజం జాగలేదు అని చెప్పినాను. ఆ మాట తారుమారు చేస్తూ ఇలా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, మన సొంత రాష్ట్రంలో మన బంజారా బిడ్డల గౌరవం ఈ జాతి మొత్తానికి తెలిసే విధంగా చాలా సంతోషంగా మనం ఈరోజు ఈ భవనాన్ని ప్రారంభించుకోవడం చాలా చాలా సంతోషం. ఇది భారతదేశ గిరిజన జాతి అందరికీ కూడా ఒక స్ఫూర్తి. అన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా మన బాట పట్టి అన్ని చోట్ల గిరిజన బిడ్డలకి గౌరవం లభించే విధంగా ఇది ఒక దిశ చూపిస్తుందని నేను భావిస్తా ఉన్నాను.
ఎంతోమంది బంజారా బిడ్డలు ఉత్తమమైన సేవలు అందిస్తూ ఉన్నారు. అనేక రంగాలలో అనేక హోదాలలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న నీటిపారుదల శాఖలో మన బంజారా బిడ్డ హరేరామ్ గారు అందించే సేవలు అద్భుతమైనటువంటి ఫలితాలు ఇస్తూ ఉన్నారు. అట్లాగే ఇంకా అనేక రంగాలలో అనేక మంది అధికారులు ఉన్నత స్థాయిలో పనిచేస్తూ ఉన్నారు. నేను మీ అందరితో ప్రార్థించేది ఒకటే, సమస్యలు మనకు చాలా ఉన్నాయి. ఈ భవనం కట్టుకొని మనం సంతోషపడితే అయిపోదు. బంజారా జాతికి ఉన్నటువంటి ఒక విశిష్టత గొప్పతనం ఏంటంటే రకరకాల వాళ్ళకు రకరకాల భాషలు ఉంటాయి. కానీ मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि तमाम पार्टियां तेलंगाना की यौम आज़ादी तकरीब सरकारी तौर पर मुनक़िद करने इतने सालों तक डरती रही, लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने की हिदायत दी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मरकजी वज़ीर सियाहत व सकाफत के ज़रिए एहतमाम हैदराबाद लिबरेशन डे प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर अमित शाह ने सबसे पहले शहीदों को खिराज पेश किया, जिसके बाद इन्हें फ़ौज की जानिब से सलामी पेश की गई। बाज़ मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रियासत हैदराबाद कर्नाटक के कुछ हिस्सों और महाराष्ट्र को 17 सितंबर को आज़ादी मिली। कहा सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिशों से इस खित्ते के लोगों को निज़ाम की हुक्मरानी से निजात मिली। उन्होंने कहा पूरे मुल्क की आज़ादी के 1 साल बाद हैदराबाद के लोगों को आज़ादी मिली। उन्होंने कहा सरदार पटेल ने ऑपरेशन पोलो के जरिए निज़ाम और रजाकारों का खात्मा किया। अमित शाह ने टीआरएस हुकूमत को बिलवास्ता तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि यौम आज़ादी तेलंगाना की तकरीब वोट बैंक की सियासत की वजह से नहीं मनाई गई। वाज़ेह है कि रियासती हुकूमत इस दिन तेलंगाना कौमी यकजहती मनाने का ऐलान किया है। आज हैदराबाद मुक्ति दिन मनाने का उद्देश्य बड़ा स्पष्ट है। इस मुक्ति आंदोलन की कहानी को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है। मुक्ति संग्राम के नामी अनामी अनेक योद्धाओं को, शहीदों को जनमानस में पुनर्जीवित कर नई पीढ़ी को देशभक्ति की लौ जगानी है। इस संघर्ष गाथा के बारे में मैं चाहूंगा कि पूरे पुराने हैदराबाद स्टेट के आज के तीनों राज्यों के हिस्सों में यूनिवर्सिटी में इस पर रिसर्च हो और अत्याचारों के खिलाफ जो संघर्ष हुआ उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए और वो डॉक्यूमेंटेशन को न केवल पुराने हैदराबाद स्टेट देश भर के कोने कोने में पहुंचाकर ये वीरों की वीर गाथा को श्रद्धांजलि दी जाए। हमारी नई पीढ़ी में देशभक्ति की भावना इससे पुनर्जीवित होगी और जिन्होंने भी देश के लिए सब कुछ न्यौछावर किया है वो उनके सम्मान के अधिकारी है, उनको अधिकार मिलेगा। रजाकारों ने अपना डर खड़ा करने के लिए ढेर सारे नए नए कानून लगाए, चाहे विधायी का अधिकार हो, निजाम की निजी संपत्ति को निजी घोषित करना हो, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पाबंदी लगानी हो, हिंदुओं को मफूसा और गैर मफूसा के जमीन के अधिकार के कानून से अन्याय करना हो, महान तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषा पर आक्रमण कर उर्दू माध्यम में ही शिक्षा होना ये आदेश करना हो, उद्योगों का निजीकरण करना हो, सरकारी भर्ती में अन्यायी भर्ती करनी हो या सांस्कृतिक आक्रमण करना हो, हर तरह से ये तीनों राज्यों की जनता को कुचलने का एक निकृष्ट प्रयास निजाम और उनके रजाकारों ने किया था, जिनके खिलाफ हमारे लोगों ने आंदोलन किया था और अंततोगत्वा हम विजयी हुए। टीआरएस की रुकन कौंसिल के कविता ने आज यौम इंज़िमाम के मौके पर मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे हैदराबाद के पेश नज़र बीजेपी कायदीन से ट्विटर पर सिलसिलावार ट्वीट करते हुए सवाल किया कि तहरीक आज़ादी में आपका क्या किरदार है और इसी तरह हैदराबाद के इंज़िमाम और तेलंगाना तहरीक में आपका क्या रोल रहा है। रुकन कौंसिल के कविता ने कहा कि मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के आज हैदराबाद के दौरे के पेश नज़र बीजेपी और इनके पार्टी कायदीन को इन सवालात के जवाब देना चाहिए।
उन्होंने कहा कि बीजेपी इंतखाबी जश्न के फितरी उसूल पर अमल करते हुए रियासत तेलंगाना में तेलंगाना की तारीख को हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की ये आदत है कि वह मुल्क की रियासतों में दौरे करते हुए आवाम से वादे करते हैं और फिर उनको धोखा देते हैं। के कविता ने बताया कि वो तेलंगाना की बेटी होने की हैसियत से इनके जवाबात की मुंतजिर है। वज़ीर आला की दुख्तर के कविता ने बताया कि बीजेपी मुल्क में आवाम को उनके हुकूक फराहम करने के लिए कुछ नहीं किया। कहा, हम आहंगी, इत्तेहाद, अवामी ताकत ये तेलंगाना की बुनियाद है। उन्होंने कहा कि वो तेलंगाना के वज़ीर आला KCR से इजहार तशक्कुर करती है, जिन्होंने हमेशा तेलंगाना के वजूद के लिए जिद्दोजहद की। रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तान में जम की याद के मौके पर आज तेलंगाना भर में कई तकारीब का एहतमाम किया गया। ताहम इसी दौरान हैदराबाद ने मरकजी हुकूमत से सवाल पूछते हुए कई बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग्स लगाए गए हैं। नामालूम अफराद की जानिब से लगाए गए इस पोस्टर्स में मरकज़ से पूछा गया कि यौम आज़ादी गोवा की तकरीब मनाने के लिए गोवा को मरकजी हुकूमत की जानिब से 300 करोड़ रुपये दिए गए, तो फिर यौम आज़ादी तेलंगाना मनाने के लिए रियासत को 1 रुपया भी क्यों नहीं दिया गया। और पूछा गया कि क्या अमित शाह जी आप तेलंगाना के लिए भी ऐलान करेंगे। ये तमाम होर्डिंग्स शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर लगाए गए। एक ऐसे ही होर्डिंग में 40% कमीशन का इस्तकबाल है लिखा गया। ये होर्डिंग्स और पोस्टर्स एक ऐसे वक्त लगाए गए हैं जब मरकजी वज़ीर सयाहत की जानिब से मनाए जाने वाले यौम इंज़िमाम हैदराबाद की तकरीब में शिरकत के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद में मौजूद हैं। दक्कन ब्लास्टर्स के ज़रिए एहतमाम 49वां जॉब मेला रेड रोज़ पैलेस वाक़ नामपल्ली हैदराबाद में आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें हज़ारों बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार से जोड़ा गया। इस जॉब मेले में तेलंगाना वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान के अलावा समाजी कारकुनान ने भी शिरकत की। हैदराबाद चेयरमैन दक्कन ब्लास्टर इंजीनियर मन्नान खान ने बताया कि 70 से ज़ायद कंपनियों के नुमाइंदे इस जॉब मेले में शरीक हुए और कई बेरोज़गार नौजवानों को जॉब ऑफ़र लेटर हवाले किया। ये जॉब मेला बिला लिहाज मज़हब, ज़ात व कौम सब के लिए था। IT, होटल मैनेजमेंट, बैंकिंग, फूड एंड पार्सल डिलीवरी, स्कूल डिपार्टमेंट, स्कूल स्टाफ, इंजीनियरिंग, एयरपोर्ट और दीगर शोबेजात में बासलाहियत नौजवानों की तकर्रुरियाँ अमल में आई। ग्रेट काम कर रहे हैं। इतने लोगों को रोज़गार दिलाना कोई छोटी चीज़ नहीं है। बड़े से बड़े हुकूमत भी जो से इतने रोज़गार नहीं दिला सकते, क्योंकि बड़े IT प्रोफेशनल फील्ड, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, उनको बड़े कंपनियों में ईजी लोगों को एक्सेस मिल जाता, नौकरियां मिल जाते। लेकिन जो लो पैरिटी लाइन में जो काम करते हैं, जो हेल्पर्स है, जो ड्राइवर्स है, जो अटेंडर्स है, ऐसे लोगों को रोज़गार देना काफ़ी इतने बड़े फंक्शन हॉल्स लेके अब से नहीं, अब तक एक 30-40 प्रोग्राम मैं ख़ुद उनको हमेशा सोशल मीडिया पे देखता था। और तकरीबन यहीं बोल के नहीं, हमारे स्टेट बोल के नहीं, हमारे बाजू के रियासतों से भी, जैसा कि कर्नाटका है, अभी मैं देखा बिदर से भी लोग आकर जो से इनके पास रोज़गार के लिए आ रहे हैं और सबको रोज़गार दिला रहे हैं। एक ही शेड में, एक ही प्लेटफॉर्म पे, एक ही छत के नीचे इतने कंपनीज़ को बुलाकर यहाँ रोज़गार का देना, अदा करना, ये बहुत बड़ी बात है। मैं काबिल तारीफ़ है मन्नान खान साहब, मैं हमारी हुकूमत की जानिब से मैं काबिल तारीफ़ हमारे मन्नान खान साहब के लिए, मैं हमारे CM साहब को भी और हमारे होम मिनिस्टर सबको इनके लिए मैं सिफारिश करूंगा कि ऐसे लोगों को अच्छे से अच्छा अवार्ड दे और इनका भी कुछ रिकग्नाइजेशन हो पार्टी में, गवर्नमेंट की जानिब से और गवर्नमेंट के तहत, क्योंकि इतने लोगों को रोज़गार देना कोई छोटी चीज़ नहीं है। शुक्रिया। कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी के इंदिरा गांधी चौराहे पर इंदिरा गांधी के मुजस्समे के सामने कौमी परचम लहराया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि साल 1956 में ज़बान की बुनियाद पर तेलंगाना इलाके को आंध्र प्रदेश में ज़म कर दिया गया था।
ताहम कांग्रेस सदर सोनिया गांधी की कोशिशों से तेलंगाना की अलहदगी अमल में आई। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की अलहदगी के लिए जो तहरीक चलाई गई है इसमें कामारेड्डी सबसे आगे था। कहा 1969 की तेलंगाना तहरीक में इसी कामारेड्डी में एक किसान पुलिस फायरिंग में शहीद हुआ था। उन्होंने कहा इसीलिए कामारेड्डी शहर तेलंगाना तहरीक का गढ़ रहा है और तेलंगाना कांग्रेस पार्टी का भी किला है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान इस हल्के से तेलंगाना की तायद में दीगर हल्कों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा वोट हासिल हुए। तेलंगाना हज हाउस में आज तेलंगाना इंज़िमाम के मौके पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद मसीउल्लाह खान, हज कमेटी चेयरमैन मोहम्मद सलीम, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक़ और उर्दू एकेडमी चेयरमैन ख्वाजा मुजीबुद्दीन ने कौमी परचम कुशाई अंजाम दी। इस मौके पर तमाम अमला भी मौजूद था। बाज़ चेयरमैन इम्तियाज़ इसाक़ ने मीडिया से बातचीत की। सितंबर जो कि निज़ाम स्टेट को जो है हिंदुस्तान की हुकूमत उसमें शामिल किया गया था, उसके लिए उसके वो दिन आज मनाया जा रहा है। खुशी के दिनों में हम लोग के निज़ाम सरकार की बहुत सी खिदमत हैं जो आवाम के तहत जो है बहुत सी चीज़ आज तेलंगाना में देखे जाते हैं, उनकी इमारतें हैं, उनकी सब चीज़ें हैं। लिहाजा जो है आज 17 सितंबर को जो है निज़ाम सरकार की जो एरिया था उनको जो है हिंदुस्तान के उसमें मिलाया गया था, इसीलिए जो हम खुशी के तौर पर जो है मनाया जा रहा है। हम सभी से ये करते हैं कि हमेशा जो है इस दिन को याद रखें, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा हमारा देश है, सभी मज़हब के लोग यहाँ पे मिलजुल के रहते हैं। सभी के जो है यहाँ जितने भी जो हिंदुस्तान में जो राजाएँ थे वो सभी जो है इसमें शमूलियत होकर जो है एक देश बनाया गया है। लिहाजा जो है हमेशा जो है हम हमारे देश की हम कदर करना चाहिए, इज़्ज़त करना चाहिए। जो हम जो है आज के दिन को जो है बहुत खुशी का मनाया जा रहा है। खुदा हाफ़िज़। निर्मल जिला कांग्रेस सदर पीर रामाराव पटेल ने भैंसा एसएस काटन फैक्ट्री में मीडिया से बातचीत करते हुए मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाया। पीर रामाराव पटेल ने रुकन असम्बली पर इल्ज़ाम आयद किया कि गुज़िश्ता रोज़ मुदहुल मुस्तक़र पर कौमी यकजहती प्रोग्राम के तहत मुनक़िदा रैली में रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी ने ख़वातीन की तौहीन की है, जिस पर रुकन असम्बली को ख़वातीन से माफ़ी मांगनी चाहिए। कांग्रेस कायद ने कहा कि वरना कांग्रेस पार्टी बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म करेगी। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत कौमी यकजहती तक़रीबात के लिए हर ताल्लुक़ा मुस्तक़र को 30 लाख रुपये मुख्तस की है, लेकिन इसके बावजूद मुदहोल में सिर्फ ओहदेदारों और अवामी मुंतखबा नुमाइंदों के लिए ही शामियाना की सहूलियात और कुर्सियों का इंतज़ाम किया गया है, जबकि शिरकत करने वाले मासूम तलबा को धूप की शिद्दत में खड़े होते हुए पीने के पानी का भी नज़्म नहीं किया गया। इसी तरह उन्होंने रैली में शिरकत नहीं करने पर डोगरा ग्रुप ख़वातीन पर 500 रुपये जुर्माना आयद करने का टीआरएस कायदीन पर इल्ज़ाम आयद किया। कांग्रेस कायद ने कहा कि जो ख़वातीन की तौहीन की है इसे कांग्रेस पार्टी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेगी। इस मौके पर कांग्रेसी कायदीन जिनमें आनंद राव पटेल, साबिक़ म्यूनसिपल चेयरमैन गंगाधर, टाउन सदर श्रीनिवास, NSUI ज़िला इंचार्ज अमजद शेख, अमूल सुदर्शन पटेल और सुमित किरण के अलावा पटेल व दीगर मौजूद थे। తెలంగాణ స్వాతంత్ర దినోత్సవం మనం ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఘనంగా జరుపుకుంటున్నాం. మా ముదోల్ నియోజకవర్గంలో నిన్న ఏదైతే ఘటన జరిగింది ఆ ఘటన విషయం నేను 2 నిమిషాలు మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను. నిన్న ప్రతి నియోజకవర్గంలో 119 నియోజకవర్గంలో మన టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం ఘనంగా వరజోత్సవాలు జరుపుకోవాలని, ర్యాలీలు చేయాలని, మన స్టూడెంట్స్తో కానీ కార్యకర్తలతో కానీ మన మహిళల సోదరులతో కానీ ర్యాలీలు నిర్వహించాలని చెప్పడం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి ఒక రాజకీయ టీఆర్ఎస్లో ఉన్న ఒక రాజకీయ నాయకుడే ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గంకు 30 లక్షలు మేము కేటాయించడమని చెప్పడం జరిగింది. ఆ 30 లక్షలు కేటాయించిన తర్వాత మా ముదోల్ నియోజకవర్గంలో ఏదైతే ప్రోగ్రాం చేశారో గత 8 సంవత్సరాల నుంచి టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పాలన చేసిన తర్వాత కూడా ఒక ప్రోగ్రాం కూడా చేయకుండా ముదోల్ నియోజకవర్గంలో హెడ్ క్వార్టర్లో ఒక ప్రోగ్రాం పెట్టి
तेलंगाना कौमी यकजहती तकरीब के पेश नज़र आज भैंसा के तमाम सरकारी दफातर जिनमें पुलिस स्टेशन में ASP किरण खरे, बल्दिया में कमिश्नर M.A. अलीम, ज़राई मार्केट कमेटी दफ्तर में चेयरमैन P. कृष्णा व दीगर सरकारी दफातर के अलावा सियासी पार्टी दफातर जिनमें कांग्रेस पार्टी दफ्तर में जिला सदर P. रामाराव पटेल और TRS पार्टी दफ्तर में भी कौमी तिरंगा लहराया गया, जबकि शहर के खानगी दफातर और स्कूलों में भी कौमी परचम कुशाई अंजाम दी गई। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। तेलंगाना कौमी यकजहती तकरीब, CM KCR ने बाग़े आमा में लहराया कौमी परचम और कहा तेलंगाना में फ़िरका परस्त ताकतों की कोशिशों को अवाम नाकाम बनाएं। हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने आज तक किसी पार्टी ने हिम्मत नहीं की, वो हमने किया। अमित शाह का सिकंदराबाद में तकरीब से खिताब। 74 साल पहले एक मरकजी वज़ीर दाखिला तेलंगाना की आवाम को मुत्तहिद करने आए थे और आज एक मरकजी वज़ीर दाखिला तकसीम करने और लड़ाने के लिए आए हैं। KTR का ट्वीट। बीजेपी मज़ाहिब के दरमियान डर पैदा करके सियासी फ़ायदा हासिल करने की कर रही है कोशिश। तेलंगाना इंज़िमाम तकरीब से गांधी भवन में रेवंत रेड्डी का खिताब। CM KCR ने बंजारा हिल्स में आदिवासी और बंजारा भवन का किया इफ्तिताह। गोवा में यौम आज़ादी मनाने 300 करोड़ और तेलंगाना को 1 पैसा भी नहीं। हैदराबाद में लगे मरकज़ के खिलाफ होर्डिंग्स। तहरीक आज़ादी हैदराबाद के इंज़िमाम और तेलंगाना तहरीक में बीजेपी का क्या किरदार रहा के कविता का सवाल, बीजेपी से जवाब देने का किया मुतालबा। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़रेट चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।